श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ज्ञान योग के दृष्टि से जो योग के अंग है उस पर चिंतन कर रहे हैं। पहला हमने चिंतन किया यम किसको कहते हैं, फिर नियम किसको कहते हैं, फिर त्याग किसको कहते हैं। 19वें हम आए थे त्यागः प्रपंच रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात् त्यागो ही महतां पूज्यः सद्यो मोक्ष प्रदायकः। किसी वस्तु का त्याग करना और किसी वस्तु को किसी को देना, दोनों में त्याग ही अपेक्षित है। देखो, जैसे हम एक भिखारी को पैसे देते हैं तो हमने उन पैसों का त्याग कर दिया है, या किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देते हैं तो वहाँ भी हमने पैसों का त्याग कर दिया है। देखो, और बाबा जी लोग जो होते हैं वो सब छोड़ छाड़ देते, किसी को देते नहीं। ये फर्क है। जब हम किसी को कुछ वस्तु देते हैं, भले हम कहें कि हमने उस वस्तु का त्याग किया, लेकिन जो मूल गलती है वो वैसी की वैसी रहती है। कौन सी मूल गलती है? हमने इस जगत के वस्तु व्यक्तियों को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। देखो, हम यदि किसी को पैसा देंगे तो उसका बेचारे का भला होगा, उसकी पढ़ाई होगी। माने हमारे मन में अभी भी पैसे के प्रति, दुनिया के प्रति अभी सत्य बुद्धि बनी रही। ऐसे जो है वो समाज सेवा में लग जाते हैं, दुनिया का भला करना लग जाते हैं। जो त्याग देते हैं, आप देखो, ये त्याग और दान का फर्क क्या है? दान में हमने वस्तु के महत्व को ज्यों का त्यों रखा है। त्याग ने हम उस वस्तु के महत्व को ही त्याग दिया है। जैसे सपने में हमने किसी को कुछ दिया, उसके बाद जग गए, तो हम उस त्याग की, दान धर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस सपने को, सबको हमने तुच्छ मान करके छोड़ दिया है। इसीलिए त्याग को समझना है। देखो, जो धर्मात्मा होते हैं वो दानी होते हैं, और जो महात्मा होते हैं वो त्यागी होते हैं। इसीलिए दानियों को राजा कहते हैं, राजा, और बाबाजियों को महाराजा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जगत के प्रति जो सत्य बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, इसका त्याग कर दिया। और त्याग का अभिमान नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, ऐसा कहो। त्याग का अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे आप समझो कैसे जा रहे, ऊपर से कबूतर ने अपना काम कर दिया, तो हमने जाके उसको धो दिया, तो पब्लिक को बताएंगे मालूम है धो दिया है। उसके प्रति तुच्छ बुद्धि है। देखो, और किसी को दान दे दिया। मंदिर में हम गए थे, आपने चढ़ाया, आपने कितने चढ़ाए? मैंने 1 रुपया चढ़ा। 1 रुपया? फिर वो पूछेगा आपने कितने चढ़ाए। आप पूछो मत, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नहीं, हम तो जहाँ भी जाते हैं कम से कम 21,000 रुपये तो चढ़ा ही देते हैं। मनुष्य को दान का अभिमान होता है, उसी प्रकार से त्याग का भी अभिमान होने की संभावना है। लेकिन त्याग यदि योग्य प्रकार का हो तो त्याग का अनुभव नहीं, अभिमान नहीं होता। इसीलिए किसका हम त्याग कर सकते हैं? त्यागः प्रपंच रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात्। जब हमने दुनिया को परमात्मा के रूप में पहचान लिया, अपने स्वरूप में पहचान लिया, तो हम अपना कहाँ त्याग करेंगे? माने जिसमें देना भी नहीं, देने वाला भी नहीं, लेना भी नहीं, लेने वाला भी नहीं,
इसीलिए त्यागो ही महताम पूज्य सद्यो मोक्ष प्रदायकः। इसीलिए त्याग ही है जो हमको इसी क्षण सब कुछ प्राप्त करा देता है। जैसे सुषुप्ति में, हमने सुषुप्ति में प्रवेश करना है तो हम क्या सब दुनिया का दान करेंगे? नहीं, त्याग करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि जहां और त्याग नहीं हो सकता। तो जो सबके त्याग के बाद उपलब्ध रहता है वो है अपना स्वरूप। देखो, तो जागृत का त्याग कर दिया, स्वप्न का कर दिया, सुषुप्ति का कर दिया, समाधि का कर दिया, और जिसका त्याग हो ही नहीं सकता वो अपना स्वरूप है। इसीलिए त्यागो ही महताम पूज्य सद्यो मोक्ष प्रदायकः। तो त्याग किसका करना है? न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। न कर्मणा, कर्म का त्याग करना है, कर्म से कुछ नहीं होता। न प्रजया, ये संबंधी, बच्चे, पोते, खोते, सास, बहू, ये इतनी घटिया बातें हैं कि उसको सुन करके एक कय आ जाती है। वही धंधा रोज का, इतना सत्संग करेंगे, उसने ये कहा, इसने ये कहा, एक लगाओ कस के। देखो, ये नित्य निरंतर वही बातें। लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, बहू ऐसी है, पोता ऐसा है, पोती ऐसे है। ये सब ऐसे है कि की हुई उल्टी को चाटना। देखो, अपने दिमाग से निकाल डालो बाबा। आपको पेड़ पर चढ़ा करके गिराने वाले बहुत मिलेंगे, हम आपको चढ़ने ही नहीं देते, गिरने का सवाल ही नहीं। नहीं क्या ये हमारे धर्म नहीं है हम अपने पोते को खोते को कोई सिखाए? एक उदाहरण आपको देते हैं। एक अम्मा है हमारी और उसकी लड़की अमेरिका में रहती है। तो जब उसका दूसरा बच्चा हो गया, वो लड़की है दूसरी, तो जब पहले बार ये गई तो वो बच्ची छोटी थी, 6 महीने की। अब 6 महीने के बच्चे को क्या है, जो भी उठा ले उसके साथ रहेगी, बात करेगी हिंदी में, इधर उधर से कुछ समझ ले। दूसरी बार गई तब वो लड़की हो गई थी 3 साल की, तब भी नानी नानी करके चिपकी है उसको। अब तीसरी बार जब ये गई तब वो लड़की स्कूल में जाने लगी, अमेरिका का पानी लग गया, हवा लग गई, और वो लड़की हो गई अब कोई 10 साल की या 11 साल की। अब ये नानी वहाँ गई और हमेशा की या चिपकना, उसे हे मैन कीप अवे, डोंट टच मी। और तुमने मुझे पहचाना नहीं, व्हाट लैंग्वेज यू आर टॉकिंग, आई डोंट नो। मेरे से स्वामी जी इतना प्यार करती थी, अरे तुम बेवकूफ हो, तुम उससे प्यार कर रही थी, वो तुमसे प्यार नहीं कर रही है। कुत्तों को भी आप लगाओ ना तो वो भी प्यार करते हैं। और उसके बाद वहाँ रही 2-4 महीने, हर बार यही फ़ोन, स्वामी जी देखो मैंने उसको ये सिखाया था, ये करती थी, वो करती थी, अब वो मेरे से बात नहीं करती, मुझे स्पष्ट कहती तुम मेरे कमरे में मत आओ, वह नानी बिनी में नहीं जानती। और ये फ्रस्ट्रेशन में जाने, स्वामी जी क्या करूँ ना, और चिपको। सिद्धांत समझ लेना, किसी को कहने की नौबत ना आवे कि आप यहाँ से जाने का कितना लेते हैं। जहां अपना काम पूरा हो जाता है, एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए आदमी ने। देखो, लेकिन हम चिपक के बैठते हैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बहू, मेरे पोता, अरे राम राम राम। इससे और डिस्गस्टिंग लाइफ क्या हो सकती है? जो सबके अभाव में है वो हमारा स्वरूप है, सद्य मोक्ष प्रदायकः। इसीलिए वस्तु व्यक्ति इनमें मत फंसो। बचपन में तो बच्चों को सबको ही लगता है कि उनको इम्पोर्टेंस दे दो तो वो आपको बड़े चिपके रहेंगे, उसको डांटो तो ख़त्म कर देंगे। इसीलिए महाराज त्यागो ही महताम पूज्यः, इसीलिए त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, क्योंकि सद्य मोक्ष प्रदायकः।
अब 20वां श्लोक पढ़ेंगे। यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः इति वा तद्भवेन्मौनम् सर्वं सहजसंज्ञितं गिरां मौनं तु बालानाम् अयुक्तं ब्रह्मवादिनाम्। ये 3 श्लोकों का एक विषय है। यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ वाणी और मन की गति नहीं है, मनसा सह यन मौनम योगिभिर्गम्यम, इसको हमको पकड़ना है। इसको कहेंगे मौनम, माने जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं मौनम। माने 2 प्रकार से हम बोलते हैं। एक तो हम जागृत अवस्था में वैखरी वाणी से बोलते हैं। वैखरी वाणी का तात्पर्य है जागृत अवस्था का अनुभव, जिसमें शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, वैखरी वाणी। दूसरा हम बोलते हैं मध्यमा वाणी से। मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही केवल विचारात्मक है, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। यहाँ बैठे बैठे अब चल रहे दिमाग के घर के, वहाँ का हुआ था, यहाँ से मैं निकली थी, मैंने वो लगाया था कि नहीं, कौ 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 कौ। तो 2 प्रकार की वाणी है। दोनों वाणी मन ही है। परावाणी अव्यक्त मन, पश्यंती वाणी व्यक्त होने के लिए तैयार मन, मध्यमा वाणी सूक्ष्म अभिव्यक्ति मन की, और वैखरी वाणी मन की स्थूल अभिव्यक्ति। देखो, जैसे आदमी ही पति होता है, आदमी ही पुत्र होता है, आदमी ही पिता होता है, उपाधियों के कारण। इसी प्रकार से मन ही परावाणी है, मन ही पश्यंती वाणी है, मन ही मध्यमा वाणी है, और मन ही वैखरी वाणी है। इसीलिए कहते हैं यन मौनम योगिभिः गम्यम। हमारे लिए मौन का अर्थ ये होना चाहिए, अपने स्वरूप में निष्ठावान करके रहो। किसी के भी बारे में ना पूछने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है। देखो, धीरे धीरे मनुष्य अंतर्मुखी होने लग जाता है। अध्यात्म माने अंतर्मुखी होना। तेजो बिंदु पुरुष हमको ये बताती है, बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। तो मौन का अर्थ हो गया यद मौनम योगिभिः गम्यम तद भजेत सर्वदा बुधः। बुधः माने जो समझदार साधक है। देखो, जब तक के हमको कस के भूख नहीं लगती ना, तब तक के खाने में स्वाद नहीं आता। अब कुछ करने को है ही नहीं, अब क्या करे, अब कुछ ऐसे करना, पकोड़े बनाना। भूख तो नहीं है। सबसे पहला संस्कार मनुष्य के या प्राणी के जीवन में खाओ। देखो, ये सूअर के बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उनको किसी ने बताया होता है क्या कि यहाँ जाकर के लेफ्ट टर्न लेना, वहाँ टीट्स मिलेंगे, वहाँ पीना।
ये जन्म जन्म से यही करते आए, खाओ निकालो, खाओ निकालो, अरे राम। और इसका जीता जागता उदाहरण है मेरे कमरे में देखो, ये सभी माताएं सोचती है कि मैं पिछले 36 साल से खाना नहीं खाया हूँ, इतना सारा इकट्ठा ला के, फिर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है, फिर चींटियों को साफ करो, तेजो बिंदु पुनश। कितना भी कहो इनको ये मानती नहीं। देखो नारायण, ये मेरी साधना है। यन मौनम योग भी ही गम्यम, इधर आपका ध्यान रखो। तद भजेत सर्वदा बुधा, तो जो बुध है, समझदार है, साधक है, इधर ध्यान दो ना आप। कौन आया कौन गया, किसको क्या चाहिए, इस चक्कर में मत पड़ो। देखो नहीं नहीं नहीं, हमारा आपके प्रति प्रेम है, इसीलिए हम आपको सफोकेट कर देंगे प्रेम से। एक लड़की, अब उसकी शादी हो गई, जब वो जवान थी, हो गई कोई 15-20 साल की, अब तो बड़ी हो गई। उसका एक कौन सा हाथ है उसका, बायां हाथ, यहाँ कहीं तो भी दांत से काटने वाले मार्क पड़े हुए। तो मैंने उसको पूछा पहली बार जब देखा कि तुम्हारे यहाँ ये दांत के काटने वाले मार्क कैसे क्या आ गए। बोले स्वामी जी क्या बताऊँ, मेरी मम्मी जब प्यार करती है तो काटती है। बचपन से मुझे जब भी वो आती थी तो मैं हाथ सामने कर देती थी, इसको मुंह को मत काटना। और वो काटती थी बाकायदा, और काट काट के वहाँ परमानेंटली मार्क बन गए। ये कौन सा वाइल्ड लव है। देखो प्रेम भीम कुछ नहीं होता, इस चक्कर में मत पड़ो। समझदारी महत्व की है। बुढ़ापे में पति पत्नी प्रेम के कारण साथ नहीं रहते, वो प्रेम तो सूख जाता है बहुत पहले ही। साथ रहते हैं केवल समझदारी के कारण। समझदारी यही है तो जाऊं कहाँ, फिर सह लो। लेकिन जिस समझदारी के कारण संपूर्ण जीवन अच्छा चल सकता है, उसी के प्रति हम उदासीन है। देखो संतो, इसीलिए तद भजेत सर्वदा बुधा, अपने स्वरूप के तरफ ध्यान दे के रहना, इसी को मौन कहते हैं। दुनिया के बारे में कुछ नहीं बोलना। दूसरी बात कहते हैं, वाचो यस्मा निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते। जब हमारा स्वरूप वाणी का विषय नहीं है तो भगवान के बारे में क्यों बोलना। तो आप जो भी बोलोगे ना वो झूठ होता है। आपने चम्मच लिया, मुंह में डाला और खाना उठा लिया, निकाल दिया, तो वो चम्मच झूठा हो गया। माने जिसको जिसको हमारी जीवा स्पर्श करती है वो झूठ होता है। तो भगवान जो वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में बोलना शुरू करो तो आप झूठ हो। देखो, और ये जो दुनिया है, ये दुनिया भी सत्य नहीं है, प्रतीति है। अब प्रतीति के बारे में कुछ भी बोलो झूठ ही है। देखो वो मृग तृष्णा का जल उस दिन मैं गया था और इतना सारा था, तो मैंने एक बिस्लरी की बोतल भर ली, इतना टेस्टी लगा क्या बताए। अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। मृग तृष्णा का जल दिखता है, होता नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया, हम वहाँ गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, सब झूठ मूठ है। देखो, तो वाचो यस्मा निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते। इसीलिए असली भगवान की पूजा मौन में है। लेकिन मौन माने अन्य के साथ बोलो जितनी आवश्यकता है उतनी, अपने साथ एकदम बंद कर दो। इसका जब आपका अभ्यास होगा ना दीर्घ, तो आपको अन्य के साथ भी वार्तालाप करने में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अंदर से।
नहीं तो जहाँ हिंदुस्तानी लोग, हम जहाँ गए कागज़ पेंसिल निकाल के, हाँ बोलो आपका नाम कहाँ है, कहाँ पैदा हो गए, कब पैदा हो गए, किसने पैदा हो गए, किसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप क्यों जिंदा है, क्या ज़रूरत है? किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। देखो, इसीलिए वाचो यस्मा निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्ते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्द विवर्जितः। देखो, दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो वो झूठ ही है। पहले कहेंगे ये बेटा मेरे से बहुत प्यार करता है, फिर कहेंगे नहीं अब उसकी शादी हो गई है, अब उसने मुझे त्याग दिया है। वही मुंह, वही जबान, पहले बेटा 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 बेटा, फिर यूजलेस। मुझे सबसे ज़्यादा तरस आता है ये शादीशुदा लड़कों पर। उनकी कंडीशन सबसे पैथेटिक होती है। कैंची के 2 ब्लेड के बीच में किसी को रख दो तो क्या हाल होगी। यही माताएं कहती है बच्चे को, लड़के को, शादी कर शादी कर शादी कर। शादी की, अब वो बुढ़ऊ माँ के पास जाएगा कि जवान अपने पत्नी के पास जाएगा। देखो, ये इतनी भयानक बातें हैं। हमको 1000 बार हमारे सामने ये क्वेश्चन आते हैं, अब किसको बतावे। और स्त्री जितना स्त्री की दुश्मन होती है, पुरुष नहीं होता। स्त्री की दुश्मनी कंसिस्टेंट होती है, पुरुष की दुश्मनी थोड़ी देर के लिए भी भूल जाएंगे, छोड़ो यार, निकलो इसमें से। इसीलिए प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जिता। तो कोई आपको कहे ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मम्मी मम्मी मम्मी, बेवकूफ़ मत बनना कि तुम आगे जाके उसी को परेशान करोगी। हमारे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं। अच्छा महाराज, यदि वा तद भवेद मौनम सर्वम सहज संनितम। अब मौन की परिभाषा हमने भगवान कृष्ण के अनुसार भी बताई थी। मौन माने क्या? मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह। मौन माने मन प्रसाद, आप प्रसन्न हो, मौज में हो, उसको मौन कहते हैं। सौम्यत्वम, कूल, नो एजिटेशंस, एक्सटर्नल और इंटरनल, यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। देखो, आंखों से पता चलता है कि कौन कहां बैठा है। जो दुखी होगा, जो फ्रस्ट्रेटेड होगा, एकदम आंखों में पता चलता है। जिसको कुछ चाहिए, देखो, इसीलिए मन प्रसाद सौम्यत्वम कूल। आपको आदर्श आंखें देखनी है, दर्पण में मत देखना। आदर्श आंखें देखनी है तो हमारे भगवान रमण महर्षि की आंखें देखो, उनके आंखों में गहराई है। भगवान रामकृष्ण परमहंस की आंखों में देखो, उनमें गहराई है। और बाउंस होकर के कूदने वाली आंखें देखनी है तो ओशो की आंखें देखो। देखो कहाँ है बैठक। आप ज्यादा समय देख उनके चित्र को देख नहीं सकते, यू फील अनकंफर्टेबल। देखो महाराज, इसीलिए इति वहाँ तद भवेद मौनम सर्वम सहज सन्नितम। सहज रहो ना यार, कुछ ना लेना ना, ठीक है जो चल रहा ठीक है। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता। देखने के लिए है लोगों के लिए कि हम देख रहे हैं, लेकिन ध्यान अंदर है। देखो, जैसे यहां से हमको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, यानी पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ा। देखते हुए भी देख नहीं रहे, ये ज्ञानी है, मूढ़ का है। श्रुणन अपि न च श्रुणोति मूढ़ा। सुन रहे फिर भी नहीं सुन रहे। यही अध्यात्म है महाराज।
इति वा तद भवेद मौनम सर्वम सहज सन्नितम। कहीं भी हमको रिएक्शन नहीं करनी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गिरा मौनम तु बाला नाम अयुक्तम ब्रह्मवादी नाम। गिरा मौनम माने मैं बोलूँगा नहीं, मेरा मौन है। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी मुझे इस गिरा मौन को भी महत्व समझ में आया। एक अम्मा मेरे लिए खाना लाती थी, अमेरिका की बात है। वो आती थी, कभी उसका पति कभी लड़का आते थे। तो जब भी वो आएगी खाना देगी, और मैं किसी से अपने आप से कोई बात नहीं करता, तो खाना दिया, खा लिया, चले, एक भी शब्द नहीं बोलती। एक दिन मेरी गलती हो गई। मैंने उसके पति को पूछा कि अम्मा बात नहीं बोले। नहीं स्वामी जी, उसके गुरु ने इसका कहा है कि तुम मौन रखा करो 15 दिन, महीना, 2 महीने, जैसे संभव हो। बोले अब हमको आदत हो गई, जब उठती है तो पता नहीं लगता कि मौन है, कभी नहीं बोली तो मौन है, शुरू हो गया, शांत रहते घर में। दूसरी बार जब वो आई तब बोलना शुरू किया उसने। स्वामी जी, पिछली बार आपने मेरे पति से पूछा था मौन के बारे में, इसलिए इसे मैं भी बोल रही हूँ। और जो शुरू हो गया, अरे राम राम, नायगारा दा 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 दा। तो अब उसी का खाना खा रहा हूँ, थैंक गॉड की जबान से नहीं सुनना पड़ता, वो बोली जा रही, मैं खाना खा रहा हूँ, संगीतमय भोजन। तो उसके पश्चात उन्होंने, स्वामी जी आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या साधना करूं। हमने कहा कि अम्मा पहले आपके गुरु महाराज जो है ना, उनको हमारे तरफ से साष्टांग दंडवत 21 बार कर देना। आपके गुरु महाराज बहुत धन्य है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही खुश हो गए। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ना कि 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना, मैं आप उसी को साधना वहीं रखो, हमेशा के लिए मौन रखो। सर खाए जा रहे, खाए जा रहे। आवश्यकता है तो बोलो। ये देखो आप कार्टून, ऐसे नहीं कि आप लोग करते, बाबा जी लोग भी ये धंधा करते हैं। ऊ करना बोलना नहीं है। गिरा मौनम तु बाला नाम अयुक्तम ब्रह्मवादी नाम। देखो, जो इस अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं उनके लिए योग्य नहीं है। आप जिनको ये करना है, पूजा करनी है, पोथी करनी है, ये करना, आखिर करो मौन, दुनिया को तकलीफ कम होगी। आगे चलते हैं। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनस्मृतः। अब आपको शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य फिर एकांते रहसि स्थितः ध्यान का अभ्यास इत्यादि एक जगह में कोने में जाके बैठना चाहिए, जहाँ कोई आपको विक्षेप ना हो, शांत जगह हो, वहाँ गर्मी नहीं हो, ठंडी नहीं हो, पानी नहीं हो, वहाँ पशु पक्षी के आने का चक्कर नहीं हो। ऐसे पवित्र स्थान पर जा कर के आप ध्यान का अभ्यास करो। योग शास्त्र में और ज्ञानेश्वरी में ये विषय आता है। यानी पहले जगह ठीक से देखो, फिर और बताएंगे। यदि आप घर में रहते हो तो एक कोई स्थान कोना हो तो वहाँ अपना पूजा का या इसका स्थान रखो, और अपने आसन पर किसी को नहीं बैठने देना, अपनी माला को किसी को छूने नहीं देना, और अपने ही समय पे जाके वहाँ बैठना, क्योंकि वो आसन पर अनेक संस्कार होते हैं, वो संस्कार आपके मन को विक्षेपित कर देते हैं। ये सब सुनकर के आदमी, अरे हाँ यह कितनी सुरक्षित, और वहाँ जाके बैठे, और वहाँ उनका आता है पोता गधा, मम्मी मम्मी मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी पूजा, फिर वो घंटी बजाने खेल रहे हैं। अरे तमाशे है सब। आप देखो ये पोते वाले जो दादी नानी होती है ना, देखो उनका कैसा हाल है।
घर में भगवान के जो विग्रह होते हैं वो उनके खेलने की खिलौने बन जाते हैं। और फिर कहते हमने इतना भगवान का किया, भगवान का मैं बदला निकालूंगा, मुझे परेशान कर रहे थे। देखो संतो, इसलिए यहाँ जो बताते हैं योग्य स्थान कौन सा है, कितनी बड़ी बात है। कहते हैं आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जहाँ कोई भी नहीं होता, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जहाँ कोई भी नहीं होता, कौन सा स्थान है ऐसा? आप। यदि मैं हूं तो मेरा तेरा है, ऐसे स्थान पर पहुंचो जहां कोई भी संग्रह और संबंध इसकी छाया तक नहीं है। संबंध और संग्रह शुरू हो जाते हैं देहात्म भाव के बाद। तो कौन सा हो गया योग्य स्थान? योग्य स्थान वो है जहाँ ना देहात्म भाव है ना जीवात्म भाव है, जहाँ ना स्त्री है ना पुरुष है, जहाँ ना अपना है ना पराया है। वो जो स्थान है वो योग्य स्थान है, बाहर से कोई मतलब नहीं। आदावंते च मध्ये च यस्मिन् जनो न विद्यते, जहाँ कोई नहीं है। कोई कहाँ से प्रारंभ होता है? विचारों से। स्थूल जगत का निर्माण सूक्ष्म विचारों से प्रारंभ होता है। यदि आपकी आंखें खुली हो, जैसे कई लोग सोते हैं ना, तो आंखें खुली कर रख के सोते हैं, सपने अच्छे दिखे इसलिए। अब ऐसा आंखें खोल के सोने वाला व्यक्ति है, उसके आंखों के सामने पूछो उसको उंगलियां दिखा करके 4 4 माने कितने, उत्तर नहीं देगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। माने जो विषय इंद्रिय मन बुद्धि के परे है वो विजन है, वही योग्य देश है, वहीं जाके बैठना है। ये बाहर का आडंबर ठीक है अपने जगह में, ये यही सत्य नहीं है। देखो आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येनेदं सततम व्याप्तम, और जिसके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है अखंड रूप से। सततम माने अखंडम, ततम माने कंटिन्यूस, सततम माने अखंड कंटिन्यूस। देखो जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है वो स्थान योग्य है अपने धारणा ध्यान के लिए। देखो तो उसको प्राप्त करना है तो कहाँ से शुरू करें? पहले स्थूल जगत के विषय व्यक्ति इससे उपरत होना, उसके लिए स्थूल आकाश की धारणा करना। देश माने आकाश, आकाश में सब होते हुए भी आकाश किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो हमारा स्थान है। मन में सभी विचार आते हैं अच्छे बुरे, लेकिन जिसके द्वारा मन प्रभावित नहीं होता वह चित्ताकाश योग्य स्थान है। और जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग, इन तीनों का अभाव है, ऐसा जो चिदा आकाश है वो योग्य स्थान है। वहां जाके बैठो। वो योग्य स्थान है। नहीं तो इधर फेंगशुई है, उधर वास्तु है, वहाँ बाथरूम होनी चाहिए, वहाँ मंदिर होना चाहिए। अरे राम राम राम, भगवान को छोड़ दिया, फालतू चीज़ों में लग गए। देखो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाओ बाबा। जब तक आप अपने आप को देह, जीव, पापात्मा पुण्यात्मा मानोगे ना, तभी तक ये कुंडली के चक्कर में फंसे रहोगे। एक बार आपने कन्हैया को पकड़ लिया, अब दुनिया को मारो गोली, जो है ठीक है। नथिंग शुड डिस्टर्ब अस।
ये आवश्यक है। इसीलिए हम जो आपको कहते हैं ना राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के लिए, ये राम रक्षा स्तोत्र साधारण नहीं है। यह शिवजी ने बताया बुद्धकौशिक ऋषि को, इसमें सभी शक्तियाँ निहित है। शिरो में राघव पातु, पातु माने रक्षण करो, शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजा, उनको पकड़ो ना, बाकी सब अपने जितने ग्रह है ना वो अपने चले जाएंगे। इसीलिए आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते ये नेदम सततम व्याप्तम स देशो विजन स्मृतः। यह स्थान जहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा तो हम चलते हैं जहाँ कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। देखो वहाँ बैठो, जीवन में देखो कैसा आनंद आता है। आगे चलते हैं। कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टम् यखंडानंदमद्वयम्। अब काल का अर्थ हम लोग जो करते हैं ना साधारण, वो काल नहीं है एक्चुअली, वो है काल का नाप। देखो 2 लीटर, तो 2 लीटर नाम की कोई वस्तु है क्या? 2 लीटर यह वस्तु का नाप है, लिक्विड्स का, पानी का नाप है 2 लीटर। वो पानी नहीं है। 2 लीटर पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, मदिरा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से 1 किलोमीटर या 5 सेंटीमीटर ये कोई वस्तु नहीं है, ये केवल देश का नाप है। यहाँ से अपने भीमपुरा से बड़ौदा 50 किलोमीटर दूर है, तो बीच में जो आकाश है उसकी ये लंबाई है, वो आकाश नहीं है। इसी प्रकार से 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 1 साल, युग, कलियुग, त्रेतायुग, द्वापर, सत्ययुग, ये सब काल के नाप है। ये काल नहीं है। इसको स्पष्ट समझ लो। भगवान कृष्ण ने काल की परिभाषा बताई है भगवद गीता के 11वें अध्याय। वहाँ कहते हैं, जब अर्जुन देखता है भगवान सबको खाए जा रहे, नॉन वेजिटेरियन, जो गोइया मुँह में खाए जा रहे, तो अर्जुन घबरा जाता है। अरे राम राम, क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप? को भवानुग्र रूपः। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, वो है काल। देखो, आपको महाकाल के दर्शन करने हैं तो हमारे उज्जैन में चले जाओ, महाकाल का दर्शन। तो काल किसको कहते हैं फिर? तो हम लोग यदि थोड़ा चिंतन करेंगे, समस्या वही है, चिंतन नहीं करना चाहते। सपने में हम कितना सपना देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए, लेकिन उस 2-3 मिनट के सपने में कितनी सारी बातें हो जाती है। विवाह होता है, बच्चे होते हैं, उसके बाद झगड़ा होता है, डाइवोर्स होता है, फिर दूसरी शादी होती है, कितना सारा हो जाता है 1-2 मिनट के सपने के अंदर में। माने सपने का जो काल का नापदंड है, टाइम स्केल ऑफ ड्रीम इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम स्केल ऑफ वेकिंग। देखो, छोटे बच्चे के लिए टाइम स्केल भिन्न होती है, हम लोगों के लिए टाइम स्केल भिन्न है। देखो, छोटे बच्चे को ले जाओ कहीं, कहाँ एक बार जा रहा था मैं, तो हमारे साथ लग गए। हमने कहा देखो प्रश्न मत पूछना और रोना धोना मत, नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको। तो ठीक है। थोड़ी देर हम चले, स्वामी जी और कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा और आधा घंटा लगेगा। अच्छा,
फिर 2 सेकंड के अंदर हाँ हो गया आधा घंटा, नहीं अभी नहीं हुआ आधा घंटा। कितना लंबा होता है आधा घंटा? हमने कहा आधा घंटा ही होता है। टाइम स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप में यहाँ जो स्वयं होकर के सत्संग के लिए आए हैं उनके लिए टाइम स्केल भिन्न है। जिनको बांध बूंद के लाए चलो ना, उनके लिए टाइम स्केल भिन्न है। पता नहीं कहां फंसे। घड़ी का एक ही घंटा है। देखो महाराज, तो जो हम समय समय काल काल कह करके कहते हैं वो काल नहीं है। कितनी महत्व की बात है। और ये काल का जन्म कैसे होता है? नापने वाला काल, इसका जन्म होता है जब हम एक क्रम की निष्पत्ति करते हैं तब। क्रम माने सीक्वेंस। हाँ फिर ऐसा हिंदी में बोलो ना। देखो, जहां सीक्वेंस है वहां काल का जन्म हो गया, जहां सीक्वेंस नहीं है वहां काल नहीं होता। सूर्योदय हो गया, एक घटना घटी, फिर बाथरूम गए, दूसरी घटना घटी, फिर नहा लिए, तीसरी घटना घटी। नहाने का ऑप्शन है, देखो। उसके बाद चाय पानी पिया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, दोपहर को सोए, फिर शाम की शायद चाय पी, फिर घूमने गए, फिर आए, सो गए। दिन में कितनी घटनाएं हो गई पता नहीं, टाइम कटता ही नहीं। सुबह से ये करो वो करो, टाइम जा ही नहीं रहा। अब दूसरा, सो गए रात को, उसके बाद उठे ही नहीं, और जब उठ के देखा, अरे बाप रे कितना टाइम हो गया। पता नहीं चलता कितने घंटे सोए हैं, क्योंकि एक घटना हो गई थी, नींद में प्रवेश किया, बाद में कुछ नहीं हुआ, तो कितना टाइम हुआ। तात्पर्य, काल का जन्म जब सीक्वेंस एस्टैब्लिश होता है तभी होता है। सूर्योदय, फिर माध्याह्न, फिर सूर्यास्त, 3 घटनाएं हो गई, दिन तैयार हो गया। एक बार 25 जून को हम नॉर्वे में थे। नॉर्वे में मिडनाइट सन दिखता है, उस दिन थे हम वहाँ। तो वहाँ सूर्यास्त होता ही नहीं, 24 केवल सूर्य ही सूर्य है। तो उनके लिए हम जब गए थे तो हमने ये सोचा है कि इतना जल्दी का खाना है, अभी तो बहुत सूरज ऊपर है, और फिर सोचे कि 8 बजे खाएंगे। वो सूरज नीचे जाने को तैयार ही नहीं। और फिर हम किसी होटल में गए, बोले वो सब बंद हो गया। उस दिन रात को पानी पी के सो गए, एकादशी। देखो, जहाँ सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं होता वहाँ काल का जन्म नहीं होता। तो जो हम काल कहते हैं वो काल नहीं है, वो काल का नाप है। अब यहाँ बताते हैं, कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्दे निर्दिष्टम यखंडानंदमद्वयम्। भगवान जब कहते हैं अर्जुन को, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, मैं इस संपूर्ण विश्व का नाश करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूँ, काल हूँ। अब देखो काल आपको दिखाते हैं। एक बीज, उसको बो दो, फिर वो बीज, उसको कोई बताना नहीं पड़ता कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फूल जाना, और फिर एक ऊपर चले जाओ, एक नीचे चले जाओ, ओके नहीं, अपने आप हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, फिर उसको पत्ते आते हैं, फिर तना आता है, फिर डालियाँ आती है, फिर पत्ते, फिर फूल, और फिर फल पक जाता है, नीचे गिर गया, सड़ने लग गया, फिर उसकी मिट्टी हो गई, फिर उसमें से बीज निकला। फिर ये कौन कर रहा है? काल वो है जो सभी परिवर्तनों का आधार होते हुए भी जो किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, वो काल शब्देन निर्दिष्टा। कौन है काल? हम सभी है महाकाल।
ये अपने आप हो रहा है, जिस शक्ति के कारण, जिसके कारण सभी परिवर्तन होते। इसीलिए यहाँ कहते हैं कल्पना सर्वभूतानाम, जितने भी परिवर्तन सब में आ रहे हैं, किसमें? ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मादि से लेकर के पूरे सृष्टि में जितने परिवर्तन आ रहे हैं, निमेषतः, एक क्षण में। काल शब्देन निर्दिष्टम, इसीलिए काल उसको कहते हैं अखंडानंदमद्वयम। तो हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह काल है। तो कब हमको मेडिटेशन करना है, कब करना, ये नहीं कहाँ करना है, अपने स्वरूप में आके बैठो। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो घड़ी देख के प्रेम कर देगा। 8 बजे प्रेम शुरू करेंगे, 8:15 बजे बंद करेंगे। देखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ काल का निर्देश या प्रतिबंध नहीं होता। और सबसे ज़्यादा प्रेम हमारा किसके साथ है? झूठ मत बोलना, पति पत्नी भाई बहन। देखो, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारा अन्य के साथ प्रेम होता है इसलिए, लेकिन अपने साथ जो प्रेम है वो इसलिए नहीं, पता नहीं किस लिए। देखो, और इसीलिए अपने साथ प्रेम के लिए कोई समय नहीं होता। 8 बजे से 9 बजे तक प्रेम करो, बाद में झगड़ा करेंगे नहीं। इसीलिए काल शब्देन निर्दिष्टम अखंडानंदमद्वयम। तो आपको यदि काल को जीतना है, काल के प्रभाव से मुक्त होना है, एक ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होना है, तो अपने स्वरूप में बैठक लगाओ। फिर प्रकृति की विकृतियां आती जाती रहेगी, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। देखो, नहीं तो इसी में पूरे जीवन में फंसे रहोगे महाराज। हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा, हम आपको एकदम खुल्लम खुल्ला बताते हैं। ना गुरु मदद करेगा, ना शिष्य करेगा, ना पति करेगी, पत्नी, ना पोते, ना खोते, कोई मदद नहीं करेगा। आपको अपना जीवन स्वयं जीना है, अपना मृत्यु स्वयं मरना है, और अपनी साधना स्वयं करनी है। और क्या साधना करनी है? मौज में रहो, लाइफ इज अ टाइम पास। यही तो समस्या है। आप हमको बड़ी सिंपल साधना बताते, कठिन कठिन बताओ ना। एक टांग पे खड़े रह करके तबला बजाओ। हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। देखो, अच्छा महाराज, अब आते हैं आसन के लिए। सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम तद्विजानीयात अन्यत् सुख विनाशनम। अब देखो, आसन की बात कैसी है। एक बार मैं न्यूजीलैंड में था, जिनके घर में रह रहा था, वो फिजी के रहने वाले, इंडियन ही थे, फिजी के रहने वाले। तो मैं भी नया उनके लिए, वो भी नए मेरे लिए। बहुत बढ़िया सुंदर बेड भी रखा दिया, और बगल में कुछ एक टेबल पर पुस्तकें रखी हुई थी, पानी, सब कुछ रखा। फिर स्वामी जी, आप थक गए हैं, कल सुबह मिलेंगे हम लोग, आप खाना खा के सो जाइए। मैं सो गया। तो जब मैं गया अपने बिस्तर पर सोने के लिए, तो वहाँ ऐसे देखा पुस्तकें रखी थी। एक पुस्तक का नाम था जिसने मेरा माइंड अट्रैक्ट किया। पुस्तक का नाम था डोगा। डोगा क्या हो सकता है? और मैंने उठा के देखा, योगा फॉर डॉग्स। और जितने भी ये पोस्चर्स है योगा के, पहले आप कभी अगले बार देखो ना, कुत्ता जब उठता है नींद से तो सूर्य नमस्कार करता है।
एक बढ़िया कार्टून देखा मैंने, किसी के घर में एक कुत्ता हमेशा ऐसा पालखन लगा के बैठता था। तो ये ऐसा क्यों बैठता है? बोले रामदेव बाबा के बिस्किट खा रहा है। आसन। नारायण। तो आसन का तात्पर्य जो बेचारे पतंजलि महर्षि ने बताया है, उधर तक किसी का ध्यान जाता नहीं। पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम, स्टेडी ब्लिस, उसको आसन कहते हैं। लेकिन हम स्थिर, यह जो विशेषण है, ये लगा देते हैं पोस्चर के साथ। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुख होना चाहिए, आसन नहीं। माने यदि आप गा रहे हो, खाना खा रहे हो, हिल रहे हो, तो आप दुखी हो, ये आसन नहीं है। खाना कैसा है? स्थिर सुखम आसनम। रोबो है क्या? इसीलिए स्थिर सुखम, यहाँ आसन की परिभाषा बताते हैं, सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। जिस आसन में बैठ करके, जहाँ भी हो बैठ करके आपका आत्मचिंतन सहज चल रहा हो, अजस्रम अखंड रूप से चल रहा हो, मन कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ यह इधर से कुछ लगाओ, उधर से कुछ लगाओ, पीछे से लगाओ कुछ, देखो कुछ, जहाँ पड़े रहो ना, कोई बात नहीं, लेटे लेटे करो, लेकिन आत्मचिंतन चल रहा है कि नहीं। अन्यथा हम इतने ही अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं कि जिसके लिए आए थे वही भूल गए। इसे देखा आपने, मुझे किसी को देखा नहीं मैंने, वो बैठने की, नीचे बैठने की कुर्सी ले आते हैं और यहाँ से रस्सी बांध के ऐसे बैठते हैं। देखो अय्यप्पा स्वामी के जैसे, देखो ना आप, अय्यप्पा स्वामी ऐसे बैठ करके रस्सी बांध के रखते, भागो मत, मेडिटेशन करो। देखो ये भी हमको पूछा था केरला में, किसी स्वामी जी अय्यप्पा स्वामी का ऐसा क्यों है? हमने कहा वो भाग जाते थे, इसलिए उनके माँ बाप ने बांध दिया, अब कहाँ जाओ, करो मेडिटेशन। चक्कर में मत फंसो बाबा। सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। दुखी आदमी परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। दिल्ली में एक बार हमारा रूट कैनल हो गया था दोनों साइड से। तो एक लड़का नया नया बना था और हम उसको जानते थे, बोले स्वामी जी मैं आपका कर दूंगा। करो, एक्सपेरिमेंट करना ही है। तो उसने दोनों तरह कर दिया है रूट कैनल। तो उस समय मैंने लेक्चर में बता दिया था कि मैं लेक्चर के सिवा बाकी किसी से बात नहीं करूंगा, आना मत। फिर भी एक चिट्ठी, प्रश्न, स्वामी जी ये इतना आपका रूट कैनल हो गया, फिर भी आप मेडिटेशन करवाते हैं, लेक्चर कैसे संभव है? ये कौन सा मेडिटेशन है ऐसा? हमने कहा ये सेंटिडेंटल मेडिटेशन है। ट्रांसेंडेंटल सुना होगा आपने, ये सेंटिडेंटल मेडिटेशन। इसीलिए सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम तद विजानीयात्, उसको कहते आसन, तद विजानीयात्। अन्य दुख विनाशनम, बाकी कुछ भी करो। कई बार लोगों को बड़ा जोश होता है, वो पद्मासन करके बैठेंगे, पूरा उनका ध्यान पद्मासन पर ही, जो सुन रहे उसको कुछ नहीं सुनेंगे, वो ध्यान वहीं पड़ा हुआ है। और जब क्लास खत्म हो जाती है तो इधर उधर देखेंगे, सब उठ गए क्या, फिर पकड़ के कट 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 कट। देखो हमको कई बार कहते हमारे मित्र लोग भी, और हम भी योगा इंस्टीट्यूट के साथ लगे हुए, लेकिन कभी योगा नहीं करते हम। वही पूछा, हाँ जी आप योगा क्यों नहीं करते? हमने कहा हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं है उसमें, करेंगे भी तो दो चार दिन होगा, बाद में नहीं होगा।
कारण क्या है? कारण यही है, जितना आप योगा करो उतना आपका देहात्म भाव दृढ़ होते जाता है। आप देखेंगे ये योगी जो है हमेशा ऐसा देखते, इधर के पेट निकला क्या, इधर का इसको दबाओ, अरे अरे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, लोग कहेंगे मोटू है तो कहने दो, उनका मुंह है, आपको क्या फर्क पड़ता है। वो कुछ कहे, लेकिन आप में माना है क्या? देखो, एक लड़की थी, सिंधी लड़की, बहुत मोटी थी, गोल मटोल थी, और वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि मैं मोटी हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि स्वामी जी अब इसकी शादी का चक्कर है और ये अपना वेट घटाती नहीं, इतनी मोटी हो गई है। तो मैंने कहा फिर क्यों? बोले स्वामी जी मैं मोटी कहाँ हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ। अब जिसने ये स्वीकार कर लिया है मैं मोटी नहीं हूँ, उसको क्या फर्क पड़ता है। देखो महाराज, नहीं तो पूरा जीवन इधर का टांग उधर, उधर की टांग इधर, ये इसको यहाँ रख लो। अरे भगवान ने ऐसे बनाया होता तो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं है हम। और आप देखेंगे जितने भी आसन है ना, ये सभी के सभी एनिमल आसन है। ठीक, मार्जरासन, कुक्कुटासन, उष्ट्रासन, नाम भी ऐसे है कि जबान निकल जाए। रिलैक्स मैन, रिलैक्स, वो आसन नहीं है। सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम तद विजानीयात् अन्यत् सुख विनाशनम। उसी में लगे रहो। फिर यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है। एक हमारे मित्र है, वो भी इसमें फंस गए थे, अब निकल गए। उनको बताया था कि शीर्षासन करने से ब्रेन में बहुत खून जाता है और आप बहुत ही जवान रहते हो। अब बुढ़ाऊ को और क्या चाहिए। अब उसने शुरू कर दिया। अब ये जो शीर्षासन कितना करना है, मैक्सिमम आधा मिनट, 1 मिनट बहुत हो गया। अब इनको जोश, जल्दी जवान होना था, पर खड़े रहेंगे उल्टा 10 मिनट 15 मिनट, बस उसी का। इस समय मैंने 15 मिनट किया, अगले बार मैं 20 मिनट करूँगा। करते करते जितने भी ये सर्वाइकल वर्टेब्रे सब गड़बड़ हो गई, और फिर मुश्किल हो रही थी, बहुत दर्द, बहुत दर्द, इधर नहीं कर। डॉक्टर बोले आपको कॉलर लगानी पड़ेगी हमेशा के लिए। और फिर हम जब उनके यहाँ गए तो वो आए, उन्होंने बोला कि ये आंकड़ू कब से बन गए। फिर उन्होंने बताया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हो गया है, तब से मुझे मुश्किल। उन्होंने बोला कि देखो मुझे प्रश्न मत पूछना, मैं जो बताता हूँ करो। बोले ठीक है, हटाओ इसको। उसने हटा दिया। फिर मैंने बोला मैं तुम्हारे सर पे जादू करता हूँ। मैं कुछ नहीं, ये जादू आती ही नहीं, तो जादू करता हूँ। और सर के ऊपर हाथ घुमाया, कुछ को भी ऐसा नाटक पूरा करता हूँ मैं। पूरा नाटक कर लिया, बोला अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। और वैसे हो गया। इतना खुश हो गया, इतना खुश। हमने कहा फिर करोगे? बोला अभी नहीं करूँगा। ये एबनॉर्मलिटी है महाराज। ये आसनों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। स्वस्थ रहो बस, बाकी कोई बात नहीं। उसके पश्चात आता है सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठान मद्वयम यस्मिन् सिद्धिम गदा सिद्धा तत्सिद्धासनम उच्यते। इसको हम अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम रक्षा खोलो। कहाँ गई?